हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे होंगे और कामना करता हूँ ऐसी तरह से उत्तम स्वास्थ्य बना रहे सभी का। कल हमने स्टैटिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टैटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ओजाइव चार्ट के बारे में। ओजाइव चार्ट के 2 केस हमको पढ़ने हैं, एक है लेस देन टाइप और एक है मोर देन टाइप, ठीक है। और इन चार्ट को पढ़ने से पहले 2 चीज़ें सीखनी है हमें, यानी कि जो ग्रुप्ड डाटा है उसको लेस देन में कन्वर्ट करना या मोर देन में कन्वर्ट करना। हालांकि ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी सीखा था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं सीखा था। तो क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, देखो क्या चीज़ कवर करेंगे। तो एक तो हम पढ़ेंगे इसमें ओजाइव चार्ट पढ़ेंगे, और ओजाइव चार्ट भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लेस देन टाइप और एक पढ़ेंगे मोर देन टाइप। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के जब चार्ट हम पढ़ लेंगे, दोनों ग्राफ बनाना इनका सीख लेंगे, उसके बाद इनकी मदद से ही हम मीडियन निकालना भी सीखेंगे। यानी कि मीडियन इनकी मदद से कैसे निकलता है वो निकालना भी सीखेंगे। तो ये चीज़ें हमको सीखनी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको जो सीखना है वो ये सीखना है कि एक ग्रुप्ड डाटा को लेस देन में या मोर देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, एक टेबल आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आपको समझाता हूँ किस तरह से उनको कन्वर्ट करना है। तो एक टेबल हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, ये क्लास इंटरवल है और यहाँ हम फ्रीक्वेंसी फिल कर देते हैं, ठीक है। फटाफट से फ्रीक्वेंसी फिल कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी ये हो गई फिल। अब हमको लेस देन और मोर देन में इस टेबल को कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है ये भी समझ लो। जब भी हम लेस देन और मोर देन टेबल बनाएंगे, उसी के बाद हम इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमको लेना होता है CF और यहाँ पर लेना होता है अपर या लोअर लिमिट। इनकी मदद से ही हम ग्राफ बनाते हैं, अपर या लोअर लिमिट, और इधर लेते हैं हम CF और इनकी मदद से ही ग्राफ बनता है। मोर देन का कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है और लेस देन का कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, या ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं पहले कन्वर्जन की तरफ। तो देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब भी हमें लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना हो, देखो ये कॉलम काम के हैं लेस देन वाले में, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ये है। तो लेस देन वाले पार्ट यहाँ आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, तो लेस देन क्या लिखूँ मैं यहाँ, देखो इस वाले को कंसिडर करो। तो मैंने यहाँ लिखा लेस देन। लेस देन क्या लिखूँ, लेस देन 10 लिखूँ या लेस देन 0 लिखूँ। भाई देखो 10 से छोटी वैल्यू तो है 5 है। F ये कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लो। 10 से कम, 10 क्या है, मार्क्स है मान लो, ये CI मतलब मार्क्स मान लिए मैंने। 10 से कम कितने बच्चों के नंबर आए थे, 5 बच्चों के नंबर आए थे। और आपसे कोई कहे 0 से कम कितनों के आए थे, उससे कोई काम नहीं चलेगा। अगर कम की बात हो रही है तो 10 से कम कितने बच्चों के हैं, 20 से कम कितने बच्चों के हैं, 30 से कम 40, 50, 60 ऐसे चलेगा। कुल मिला करके जब लेस देन हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको अपर लिमिट इसमें लेनी है। ये शॉर्ट तरीके से आप अपने दिमाग में याद रखिए। तो देखो अपर लिमिट इधर है, ये है अपर लिमिट। तो आपने यहाँ लिखा लेस देन 10, यहाँ लिखा लेस देन 20। इसी तरह से इसको लिखते जाएंगे। 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, 80, 90 एंड 100। अब देखो लेस देन 10 का मतलब है 10 नंबर से कम कितने बच्चों के नंबर आए, तो 5 बच्चों के आए, तो आपने लिखा 5। अब आपसे कह रहा है 20 नंबर से कम कितने बच्चों के नंबर आए, तो इसमें 10 से कम वाले भी शामिल होंगे, यानी कि 3 तो ये हैं ही, 5 और ऐड होंगे, यानी कि 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब कह रहा है लेस देन 30, यानी कि 30 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 30 से कम नंबर कितने बच्चों के आए, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तीनों ऐड होंगे। कितना हो गया, 8 और 4 12। 40 से कम तो ये सारे ऐड होंगे, 12 तो ये हो गए, 12 और 3 कितना हो गया, 15। 50 से कम तो 15 और 3 कितना हो गया, 18।
60 से कम 22 है ना, 60 से कम कितना हो गया 22 हो गया। 70 से कम तो इनको ऐड कर लो आप, तो यहाँ तक तो 22 थे, 22 और 7 कितना हुआ 29। 80 से कम तो इसमें फिर 9 ऐड कर दो आप, कितना हो गया 38। 90 से कम इसमें 7 ऐड करो 45। 100 से कम इसमें 8 ऐड करो आप, तो कितना हो गया 53। तो ये निकल आया क्या CF। और ये CF जो होता है, ये देखो आपने पढ़ा था कि सिग्मा एफ के बराबर आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर। तो ये 53 आ गया, ये 53 आ गया। अब ये तैयार हो गई लेस देन टेबल। इसमें क्या ध्यान रखा आपने, आपने इतना ध्यान रखा है कि जो अपर लिमिट है उसको आपने लेस देन के साथ लिखा था, और इसको आपने यहाँ लिखा 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 में 3 ऐड किया 18, 22, 29, 38, 45, 53। इस तरह से आपने ये लेस देन टेबल बना ली। अब आते हैं मोर देन टाइप पर। तो ये मोर देन का किस तरह से बनेगा, देखो मोर देन में हम लोअर लिमिट लेते हैं ये, तो आप यहाँ लिखोगे मोर देन 0, मोर देन 0। इसी तरह से मोर देन लोअर लिमिट आती जाएगी अब 10, मोर देन 20, मोर देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब यहाँ कह रहा है 0 से ज़्यादा कितने हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से ज़्यादा हैं, तो ये तो वो सभी शामिल हो जाएंगे इसमें, यानी कि कितने हो जाएंगे ये 53। अब कह रहा है 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 10 से ज़्यादा में देखो ये 5 शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनके तो 10 से कम है ना। तो 53 में से ये 5 हट जाएंगे, 53 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 53 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 48। 20 से कम 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा में क्या होगा, ये दोनों हट जाएंगे, ये शामिल नहीं होंगे, तो क्या होगा 48 में से 8 हट जाएंगे। अब यहाँ तक 48 बचे थे ना, तो अब ये इनको आप ऐड कर लो, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सबको आप ऐड कर लो, ये सब कितने हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे 53 में से इस 8 को माइनस कर दोगे, 53 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा। अब ऐसे ही मोर देन 30 चाहिए आपको, तो या तो इन सबको ऐड कर लो, इतनों को, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, या फिर जो टोटल था 53 उसमें से इन सबको घटा दो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 45 में से 4 और घटा दोगे तो कितना बचेगा 41। मोर देन 40 चाहिए तो आप इन सबको ऐड कर लो या घटा भी सकते हो, तो यहाँ कितना बचेगा 11 माइनस 3 38। ऐसे ही मोर देन 50 चाहिए तो इन सबको ऐड करो, या फिर 53 में से घटा लो, अब या फिर ऐसे कर लो आप 38 में से 3 को घटाओ 35। मोर देन 60 चाहिए तो क्या करोगे, मोर देन 60 इतनों को ऐड कर लो आप चाहो तो। अरे 60 से ज़्यादा वाले में तो ये भी आएगा, ये सब आएंगे, तो इनको ऐड कर सकते हो, करो तो क्या आएगा, तो 35 में से 4 गया इधर आया 31। इसके बाद मोर देन 70 तो आपको इनको ऐड करना है, ठीक है, या फिर इसे घटा दो 7 तो 24। मोर देन 80 में 15 बचेंगे केवल, अब 24 में से 9 घटाओगे तो 15 ही आएगा, और मोर देन 90 में तो केवल 8 रहेगा, और वैसे भी 15 में से 7 घटाओगे तो भी 8 आएगा। तो देखो ये बन गई मोर देन टेबल। और आसान तरीका अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ मोर देन में CF चाहिए तो इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो ये वाला टर्म आएगा। मोर देन के लिए बता रहा हूँ, मोर देन में पहली चीज़ तो ये है कि लोअर लिमिट लिखनी है यहाँ, और जो CF था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, यानी कि 53 पहले ऊपर आया, घटने का नंबर यहाँ से इसे घटाया ये मिलेगा, इसमें से इसे घटाओगे ये मिलेगा, इसमें से इसे घटाओगे ये मिलेगा, इसमें से इसे घटाओगे ये मिलेगा, यानी कुल मिला के यहाँ सब्ट्रैक्शन चलेगा, और लेस देन में एडिशन चलता है। और कंसेप्ट की बात क्या है कि लेस में
पीछे वाली चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे 10 से छोटी तो 5 ही रहेगा, 20 से छोटी तो ये ऐड हो गए, 30 से छोटी तो ये ऐड हो गए। जबकि मोर में 0 से ज़्यादा 53, 10 से ज़्यादा तो अब ये ऐड होंगे, 20 से ज़्यादा तो अब ये ऐड होंगे, 30 से ज़्यादा ये ऐड होंगे, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100। इस तरह से आपको टेबल बनानी है। अगर आप टेबल बना पा रहे हो तो ये समझ लो क्वेश्चन हो गया। और टेबल बनाने में वैसे कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट हो। तो अब टेबल से हम ग्राफ पर चलते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अगर मुझे लेस देन ग्राफ बनाना है, लेस देन टाइप, तो क्या होगा, आप 2 एक्सिस लीजिए इस तरह से। इधर तो आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इधर आएगा अपर लिमिट। अरे लेस देन टाइप में अपर लिमिट ही तो लिया था। मोर देन टाइप बनाना है तो इधर तो आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ आएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अब देखो अगर लेस देन की बात हो रही है तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 10,5, 20,8, 30,12, 40,15, 50,18, 16,22, 70,29। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको प्लॉट करना है। और मैक्सिमम आप देख रहे हो कि इधर ये तो है अपर लिमिट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये CF है। तो CF की मैक्सिमम वैल्यू 53 तक जा रही है। तो मैं यहाँ गैप कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक। और अपर लिमिट जो है ये 100 तक जा रही है। तो ऐसे ही 10 के गैप यहाँ कर देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 80, 90 और 100। अब आप कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने का नंबर लगाओ तो देखो 10 अपर लिमिट 10 पर CF है 5, अपर लिमिट 10 पर CF है 5, तो 5 कहीं यहाँ आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 20,8, तो देखो अपर लिमिट 20 और CF है 8, तो 8 कहीं जस्ट यहाँ कहीं होगा। 30,12 अपर लिमिट 30 है और ये है 12, तो 12 कहीं 10 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा यहाँ। 40,15 15 कहीं यहाँ होगा। 50,18 15 ये है और 18 20 से थोड़ा सा नीचे यहाँ बना देता हूँ इसे। 60,22 तो 60 ये रहा, 22 20 से थोड़ा सा ऊपर। 70,29 70 इधर है, 29 कहीं 30 के पास होगा। 80,38 80 ये रहा, 38 कहीं 40 के पास होगा। 90,45 तो 90 ये रहा, 45 कहीं यहाँ बीच में होगा। और 100,53 तो 100 ये रहा, 53 कहीं यहाँ होगा। इसको आप मिला दीजिए, ये बन गया लेस देन टाइप चार्ट। ठीक है, आसान है। आपने लेस देन की अपर लिमिट ले ली और CF ले लिया। अपर लिमिट को तो x एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया और CF को y एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, इन्हीं को आपने प्लॉट कर दिया। जैसे इनको ज्वाइन करोगे आप, ग्राफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मोर देन टाइप की। तो मोर देन टाइप में देखो ये लोअर लिमिट है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये सब लोअर लिमिट हैं। तो 0 तो यहाँ है ही, इसके बाद यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और आगे कर देते हैं 80, 90। और देखो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये पहले की तरह ही है, तो आपने यहाँ 10 का ही गैप कर दिया। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब ये फिर से कोऑर्डिनेट हैं 0,53, 10,48, 20,45, 30,41, 40,38। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको प्लॉट करने हैं अब। ठीक है, तो देखो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 53, तो ये आ गया 53 कहीं यहाँ आएगा। तो एक तो ये रहा।
दूसरा है 10,48, 10 ये रहा, 48 कहीं यहाँ आएगा। 20,45, 20 ये रहा, 45 कहीं यहाँ आएगा। 30,41, 41 भी कहीं यहाँ आएगा। 40,38, 38, 40,38 समथिंग यहाँ। 50,35 समवेयर हियर। 60,31 यहाँ। 70,24। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था लैपटॉप से आपको कंप्लीट कराने की, लेकिन a little bit of issue in laptop right now, so I'm not able to complete this video through laptop. 80 to 15 and 70 to 24, 70 to 24 ये हो चुका है। 80 to 15, 80 to 15 somewhere here and 90 to 8 कहीं यहाँ। और इन जब सब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये कुछ इस तरह का आपको कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब ठीक है। तो ये ग्राफ आपके सामने बन गया। ये लेस देन का ग्राफ है, ये मोर देन का ग्राफ है। ये है मोर देन का ग्राफ, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। आसानी से आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, एक चीज़ और है, मीडियन कैसे निकालते हैं इसमें। देखो, जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाते हैं आप थोड़ी देर इस साइड। फ्रीक्वेंसी देखो आप, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 53, तो ज़रा इसका हाफ करो, यानी कि आपको जो समेशन फ्रीक्वेंसी का 53 आया, इसका हाफ करो। हाफ करोगे इसका कितना आएगा, कुछ 26.5 आएगा। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। तो आपने इसका हाफ किया, 26.5 आया। फिर से वहीं चलते हैं। अब 26.5 जो आया है, यहाँ देखो 26.5 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि मैं लैपटॉप से वीडियो आपके लिए बनाने वाला था कि बच्चों को थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, जैसे कंस्ट्रक्शन का मैंने किया था, लेकिन लिटिल बिट ऑफ इशू इन दैट लैपटॉप, सो आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय वीडियो थ्रू माय लैपटॉप। इसीलिए बोर्ड पर ही इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो कंसेप्ट को समझना है, और ग्राफ पेपर जो है उस पर आप करने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली यू विल मेक योर ग्राफ मोर क्लियर। यहाँ इतना क्लियर हो सकता है ना आए, लेकिन वहाँ आपको एकदम ग्राफ से आप बनाओगे तो एकदम क्लियर आएगा। तो 26 मैंने मान लिया यहाँ कहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये 26.5 आया कहाँ से, इधर से आया था, मैंने वो हाफ किया था ना, ये यहाँ से आया था। एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा मैं यहाँ कहीं, ऐसे मैंने परपेंडिकुलर गिराया। जहाँ पर भी इस लाइन को कट करेगा वहाँ से आप एक और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर गिरा दो। वहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर गिरा दो। एक्स एक्सिस पर जहाँ ये कट करेगा वही मीडियन होगा। एक्स एक्सिस पर जहाँ भी जिस वैल्यू को ये कट करेगा वही इसका मीडियन कहलाएगा। दूसरा मेथड ये भी है कि आप लेस देन और मोर देन दोनों को ड्रॉ कर दो। जैसे मैंने ये मोर देन और यहाँ ड्रॉ कर लिया होता कहीं, और मान लो ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को एक्स एक्सिस पर गिराओ आप। जिस पॉइंट पर ये गिरेगा वही मीडियन होगा। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे एक्स एक्सिस पर आप गिराओ, जिस पॉइंट एक्स एक्सिस पर जहाँ कट करेगा वही इसका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था ओजेव चार्ट का। ठीक, जहाँ हमको मीडियन लगभग 60 से ऊपर ही मिलेगा, 60 से ऊपर ही मिलेगा। यहाँ ग्राफ इतना क्लियर नहीं है, लेकिन 60 से ऊपर मिलेगा, 60 से 70 के बीच में। ठीक, तो ये पार्ट जो था ओजेव चार्ट का ये भी कंप्लीट हो गया है। स्टैटिक्स का जो पार्ट था ये अब कंप्लीट हो चुका है। एक और चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। अब रियल नंबर का वन शॉट वीडियो रह गया है, इसको मैं पहले पोस्ट करूँगा। एक ट्रायंगल चैप्टर बचता है, और मेरे ख्याल से और चैप्टर देख लेता हूँ वो कौन से रह जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के बाद मैं सबसे पहले इन सारे चैप्टर्स को फिनिश करने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो
पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप किसी भी चैप्टर को कभी भी तैयार कर सकते हैं और रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो रिवाइज कर सकते हैं। ये डिटेल्ड नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है, ताकि क्विकली आप एक चैप्टर का समरी भी आपको एक तरह से मिल जाएगी, समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो ये है आज का वीडियो, यहाँ हम एंड करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।